अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन आजकल इतनी तेजी में है विद वन पॉइंट एजेंडा। वो चाहे एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, वो चाहे पीडीएम की बात करें। पीडीएम की 14 जमातें दुबई में बैठ के एक ही एजेंडे के ऊपर काम कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट कि इमरान खान को सिस्टम के साथ माइनस कैसे करें। लेकिन एक चीज जो हम ओपिनियन दे सकते हैं या हमारा तज्जिया हो सकता है वो ये है कि खान कहीं नहीं जा रहा और खान इस सिस्टम से, इस पॉलिटिकल डोमेन से, पाकिस्तान की सियासत से कभी भी माइनस नहीं होगा। खान एक सोच जो है वो डेवलप कर चुका है यूथ में, पाकिस्तान के जो जवान लोग हैं उनमें। तो उस हिसाब से जो है वो अब खान तो माइनस होने नहीं जा रहा। फिर खान जो है वो डट के खड़ा है पीडीएम के सामने, और पीडीएम को अब बहुत सारी रुकावटों का सामना भी है। अब वो रुकावटें कैसी हैं? अगर वो रुकावटें, वो रिस्ट्रिक्शंस अब तक ना होती तो ये इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके पीटीआई के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के ऊपर पाबंदी लगवा भी चुके होते। एक बहुत दिली ख्वाहिश जो पीडीएम की, और जो चुन्नू मुन्नू इन्होंने पीडीएम वालों ने रखे हैं अता की शक्ल में, जिनकी एक बहुत ख्वाहिश है कि किसी तरह इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। और वो तो मतलब बलूचिस्तान में वाक़े पे इमरान खान को गिरफ्तार करने पे तुले बैठे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने कहा कि हम ईद के बाद इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं सका। अब ये जो सारे सिनेरियो है ना, इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट पीडीएम के लिए है वो पाकिस्तान की जुडिशरी। पाकिस्तान की जुडिशरी का रोल इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स और डिफरेंट डिसीजन के हिसाब से, वो चाहे मौलवी तमीजुद्दीन केस हो, वो भुट्टो की फांसी हो, वो और बहुत सारे ऐसे डिसीजन हों, वो एक रोल जो है वो बड़ा शर्मनाक रहा। वो शर्मनाक रोल, लेकिन अब क्योंकि वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें मॉडिफाई होती हैं, अब अदालतें भी शायद अपने आप को मॉडिफाई करना चाह रही हैं। अदालतें भी ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट और नज़रिया ज़रूरत से बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं। आल्दो कि वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई, लेकिन पीडीएम एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान में जो एक दीवार है मुबहम सी, वो ये जुडिशरी की दीवार है। अब जुडिशरी ने पीडीएम के सारे ख्वाबों पे अभी किसी न किसी हद तक जो है वो पानी फेरा हुआ, यानी कि कोई ख्वाब उनका पूरा नहीं हो रहा। वो इमरान खान को माइनस कर दें, पीटीआई को कलअदम करार दे दें, वो एक्टिव पॉलिटिक्स से परे कर दें। उन्होंने अब ये एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ये सब समझा है पीडीएम की जमातों ने, कि उन्होंने लोगों को डरा दिया है। अब लोग शायद इमरान खान के लिए उस तरह से बाहर ना आए, और ऐसा शायद हो भी सकता, लेकिन केपीके में एक नई तर्ज की तहरीक शुरू होगी। केपीके के लोगों ने एक रेजिस्टेंस डेवलप करनी शुरू कर दी। केपीके से कोई भी अहम लीडर जो है उसने सिवाय एक दो के, उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया। उन सोबतों को, उन तमाम चीज़ों को वो बर्दाश्त कर रहे हैं। ये एक न्योंदरी की तरह होता है ये जो आज पीडीएम कर रही है, कि मतलब अगर आज किसी के साथ कर रही है तो कल इनके साथ भी होगा, ये वक्त इनके ऊपर भी आएगा। इस बात पर भी ये डरे हुए हैं, और ये बात भी अक्सर ये महफिलों के अंदर करते पाए जाते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा मान था कि हम हमेशा की तरह जुडिशरी को फिर से मैनेज कर लेंगे। किसी हद तक वो कामयाब भी हो गए, लेकिन अब हर हद तक वो कामयाब नहीं हुए। यानी कि इमरान खान साहब को नाहल करवाना था, ये तमाम केसेस थे, जमानतों के मामला थे, इलेक्शन की डेट्स के मामला थे। आल्दो के अदालत ने अपने फैसले पे इम्प्लीमेंट नहीं करवाया, लेकिन फैसला अपनी जगह पे इंटैक्ट है। जब कोई बेशर्म हो जाए, जब किसी को शर्म ही ना आए, तो फिर वो जो मर्जी करे, उससे आप कोई शिकवा या शिकायत नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये बुत भी टूटना है, जो कि इंशाल्लाह जल्दी टूट जाएगा। तो सबसे बड़ी जो रुकावट थी वो पीडीएम के साथ थी। अब ये नजर आ रही है, अब हर चीज को मैनेज करेंगे। अब जुडिशरी को मैनेज कैसे करेंगे? अगले दिनों में आप मजीद इस तरह की
ऑडियोज वीडियो का किस्सा सुनेंगे, आप जुडिशरी को अंडर प्रेशर करने की बातें सुनेंगे, ये बढ़ बढ़ के बातें करेंगे। अगर जुडिशरी अब तक इनके मुताबिक सारे फैसले करती तो अब तक गेम पता नहीं कहां से कहां बदल चुकी होती। लेकिन कोई ना कोई शख्स ऐसा जरूर होता है जो किसी ना किसी सिस्टम और किसी ना किसी एक जुल्म और जबर के निज़ाम के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आल्दो कि वो पूरी प्रोटेक्टिव लेयर उसको प्रोवाइड नहीं कर पाता, लेकिन वो एक सिस्टम है जो कि शुरू हो चुका। अब इस्टेब्लिशमेंट ने भी अब काजी फाइज ईसा के आने का इंतजार कर रही है, क्योंकि जो काजी फाइज ईसा है वो इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि हम उससे अपनी मर्जी के फैसले करवा देंगे, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब भी आकर प्योर और प्रॉपर हर हद तक इस्टेब्लिशमेंट का साथ नहीं देंगे। एक लिमिट होगी, एक हद होगी, उससे ज्यादा वो साथ नहीं देंगे। यही जो बातें हैं जिसने पीडीएम की रातों की नींद उड़ा रखी है। दूसरी बात, जब पीडीएम की बात करें ना कि इनके पास कोई एजेंडा है, कोई प्लान है, कोई मुल्की माशी पॉलिसी है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, तो इनके पास ऐसा कुछ नहीं। सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी के लिए भुट्टो जिंदा रहा, नवाज शरीफ सड़कों की बात करता रहा, मौलाना फजल रहमान का इल्म और फजल से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, वो कभी डीजल के ठेकों पे कभी दूसरे मामलों के अंदर उनका नाम आता रहा। तो इट मीन्स कि सारे मुफादिये, तमाम मुफाद परस्त लोग आपस में इकट्ठे हो गए। ये वो लोग थे जो आपस में इनके मुफादात ने इनको जोड़ के रखा। कोई राइट की पार्टीज हैं, कोई लेफ्ट की पार्टीज हैं, कोई मजहबी पार्टीज हैं, कोई सेकुलर हैं, इन सबको उन्होंने इकट्ठा करके रखा। अब प्लस ये सारी पार्टियां और प्लस एस्टेब्लिशमेंट मिल के भी अभी जुडिशरी को उस तरह से मैनेज नहीं कर पाई जिस तरह से इनका ख्याल था कि ये कर लेंगे। तो हम हमेशा की तरह ये बात कहते हैं कि वही बात के एक प्लानिंग तो इन्होंने कर ली, लेकिन दूसरी प्लानिंग अल्लाह की भी थी। कुछ कुदरत ने, कुछ तारीख ने भी अपने रास्ते इख्तियार करने होते हैं, कुछ कुदरत ने भी कुछ तब्दील करना होता। अब अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस लेवल पे ना आती तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, लेकिन ये पॉपुलैरिटी इनके लिए भी परेशान कुन थी। इमरान खान की पॉपुलैरिटी, जुडिशरी, ये दो बड़ी चीजें हैं जो रुकावट हैं इमरान खान को माइनस करने के लिए, और इन दो चीजों की वजह से इमरान खान पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कभी माइनस नहीं होने जा रहा। और दूसरी तरफ जो कप्तान साहब हैं, आप उनसे शदीद इख्तिलाफ कर लें, लेकिन आपको उस बंदे को एक बात पे प्रेज करना पड़ेगा कि यार वो कम से कम पिच पे डट के तो खड़ा। कोई बॉल बाउंस होके उसकी साइड से जा रही है, कोई उसको लग रही है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, टीम भी उसके साथ नहीं, लोग उसको रन आउट करवाना चाहते, लेकिन वो अपनी विकेट पे खड़ा है। वो अपनी विकेट को नहीं छोड़ा, वो आखिरी गेंद तक लड़ने के लिए तैयार है, और ये उसने दिखा दिया। उसके पास ऑप्शन थी कि वो बाहर चला जाए, लेकिन उसने कहा मैंने नहीं जाना। अपना मुल्क छोड़ के भी कोई बाहर जाता, और वैसे भी भगोड़े की जिंदगी कितनी देर तक की होती है। तारीख में अगर इमरान खान ये इलेक्शन हार जाता है, माइनस कर भी दिया जाता है, लेकिन तारीख में इमरान खान का नाम तो कम से कम जिंदा रहेगा, और ऐसा जिंदा रहेगा कि ये सब लोग भी देखेंगे। तो ये सब लोग मिलके इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं। इमरान खान अकेला होता जा रहा है, लेकिन किसी का खड़ा हो जाना ना मैदान में जुल्म और जबर के खिलाफ भी, उसको सोबतों को बर्दाश्त कर लेना भी जालिम का हौसला तोड़ने के लिए काफी होता है। जालिम इसी बात से डरता है। हम समझते हैं कि मजलूम जो है वो बड़ा डरपोक होता है, मजलूम होता है, लेकिन जो जालिम होता है वो एग्जैक्टली वो भी एक बहुत डरपोक किस्म का आदमी होता है। उसको अपनी ताकत के खो जाने का सबसे बड़ा खौफ होता है। ये पीडीएम की जमातें, इनको पैसे से इतनी इनको दिली लगा हुआ है कि ये मतलब करप्शन करने के लिए, नोट लूटने के लिए, नोचने के लिए, सूटने के लिए ये अभी भी इकट्ठे रहने के लिए तैयार है। वो मौलाना फजल रहमान, अब उसके बारे में अब क्या बात करें, एएनपी की क्या बात करें, एमक्यूएम की क्या बात करें। इनके पास पढ़े लिखे लोग भी होंगे, अनपढ़ लोग भी होंगे, लेकिन इनके पास कोई विजन ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। आईएमएफ के पास चले जाओ, आईएमएफ के पास आ जाओ। खान की भी ये गलतियां थी,
लेकिन खान की चलो कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो नज़र आ रही थी ना, यकसा निज़ाम तालीम था, सेहत कार्ड था, इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर्स के ऊपर आवाज़ का उठाना था, ये सब बातें एडमायरेबल थी। इसी तरह से आगे बढ़ा जाता। लेकिन इनके पास तो यार ये भी नहीं है कि ये आए तो यकसा निज़ाम तालीम ख़त्म, सेहत कार्ड ख़त्म, ये भी ख़त्म, वो भी ख़त्म। अभी ये कुरान पाक की बेहुरमती हुई है, इनमें से पाकिस्तान में इतनी करेज नहीं कि ये कोई आवाज़ उठा सके, ये कोई बात कर सके, कोई चक्कर नहीं है। अब इसके ऊपर एक अलग बात करेंगे कि मतलब ऐसा चक्कर क्यों नहीं। तो इमरान खान फिलहाल माइनस नहीं होने जा रहा। अब ये सारे लोग बशमूल इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डरे हुए बैठे। मैंने आपसे पहले कहा कि जालिम के सामने जब खड़ा हो जाता है, जालिम भी डरा होता है, क्योंकि उसको ये डर होता है कि ये जुल्म मेरे पे कहीं स्टार्ट ना हो जाए, ये कहीं वक्त मेरे पे ना आ जाए, ये ताकत मेरे से चली ना जाए। ताकत ने एक दिन जाना होता है, और यही बातें सिर्फ उन लोगों को समझ नहीं आती। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।